विजय जी आपसे शुरू करूंगा, राजनीतिक डिबेट पर अभी बाद में आता हूं। विजय जी मुझे आप थोड़ा बताइए जरा, ये आर्थिक सुनामी आ रही है, फिर इमरजेंसी लगा देंगे, पॉलिटिक्स में मत जाइए, मुझे आर्थिक सेहत बताइए देश की। मैंने दोनों पक्ष रख दिए सामने आंकड़ों के लिहाज से। क्या वाकई देश की आर्थिक स्थिति खराब है या इतनी खराब हो रही है विजय जी कि सुनामी आ जाएगी और इमरजेंसी लग जाएगी? मानक भाई, आपको, पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना होगा। जैसे बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए आपको थर्मामीटर चाहिए, बीपी चेक करते हैं, आप ब्लड टेस्ट करते हैं, स्टूल टेस्ट करते हैं, तो आपको पता लगता है कि अंदर के हालात क्या हैं। इसी तरह से अगर आपको इकोनॉमी को संभालना या उसकी सेहत देखनी है तो आपके सामने भी कुछ पैरामीटर है। सबसे पहला पैरामीटर यह है कि आप इतनी बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, तो लोग आपके यहां इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या प्रॉब्लम है? पहली बात। दूसरा, अगर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मजबूत है, तो रुपया क्यों कमजोर हो रहा? दूसरा पैरामीटर। तीसरा, अगर सब कुछ ठीक है तो आम आदमी को रोजगार क्यों नहीं मिल रहे? अगर सारी डेवलपमेंट हो रही है तो रोजगार के लक्षण क्यों नहीं दिख रहे? तीसरा मुद्दा। चौथा, भारत में जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहां क्वालिटी भी अच्छी है, मैन पावर भी अच्छा है, स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है, पॉलिसीज भी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हमारे यहां पे जो ट्रेड का घाटा है, मर्चेंडाइज ट्रेड एक्सपोर्ट, जो ट्रेड डेफिसिट है, वो क्यों बढ़ता जा रहा है? ये कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो बताती हैं कि हमारी इसमें कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि ये पैरामीटर सामने है, ये प्योरली आर्थिक पैरामीटर है। और जब इस तरह की बातें होती हैं, अगर कोई फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकलता है और वर्ल्ड मार्केट में जाके वो रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट नहीं होता, तो इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार की गलती है, मैं कहूंगा वो जो पूरी फैक्ट्री सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, जहां पे वो प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं तो खामियां हैं। या तो लोगों के पास स्किल है या उनको क्वालिटी समझ में नहीं आती, अगर आती है तो वो बना नहीं पा रहे, बना पा रहे हैं तो बेच नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ तो कमियां हैं। अगर हमारे यहां पे लगातार मेक इन इंडिया के बाद इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा, और अगर हम एक्सपोर्ट में देखें तो उसमें 70% इंपोर्ट कंपोनेंट है, तो जितना हम एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं उस हिसाब से हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है, तो यह भी चिंता की बात है। भारत में पर कैपिटा इनकम बढ़ती है करीब 87-88% पिछले 10 साल में, लेकिन आयात बढ़ जाता है डोमेस्टिक कंजम्पशन में 104%। इसका मतलब यह है कि पर कैपिटा जो आम आदमी की जरूरतें हैं वो भी भारतीय कंपनियां पूरा नहीं कर पा रही, वो भी इंपोर्ट लाके ही हमें गुजारा करना पड़ रहा है। फिर रही बात, खेती को एक एग्जांपल ले लेते हैं। सरकारी आंकड़े बोलते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, पूरी फसलें आ रही हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, पिछले साल से ज्यादा उत्पादन है, लेकिन 3 महीने बाद हम देखते हैं सब पे एक्सपोर्ट बैन लगना शुरू हो जाता है। जब सब कुछ अच्छा ही था तो फिर आपने एक्सपोर्ट बैन क्यों लगाया? क्या आपके गोडाउन खाली हो रहे थे? क्योंकि हम जो पैदावार कर रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, उसके बाद भी एक्सपोर्ट बैन लगना, जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, हम उसको क्यों बैन कर रहे हैं? तो कई पैरामीटर हैं, हर क्षेत्र में पैरामीटर हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें, हमारे कितने संस्थान हैं, हम हिंदुस्तान में उनको एमिनेंट यूनिवर्सिटी बोल देते हैं, लेकिन दुनिया में कहीं उनकी रैंकिंग नहीं होती। तो हमारे क्या पैरामीटर इतने खराब है कि हम एक गंदी सी यूनिवर्सिटी को भी एमिनेंट बना दें जिसको दुनिया पूछे ही नहीं? फिर हम डिस्प्ले करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, चाइनीज प्रोडक्ट को इंडियन बता के पूरी दुनिया में जग ऐसा ही हो जाती है, कोई मॉनिटरिंग पैरामीटर नहीं समझ में आ रहा। तो कहने का मतलब यह है कि इच्छा शक्ति है, पॉलिसीज करीब 150 स्कीमें हैं हिंदुस्तान में, प्रॉब्लम है इंप्लीमेंटेशन की। सिर्फ घोषणा करके मेक इन इंडिया कहने से नहीं होता। अब सच्चाई क्या है? अगर सब कुछ ठीक हो रहा होता तो आज फिर पॉलिसी बदलने की नौबत क्यों आई? जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप बीच में ड्राइवर क्यों बदल रहे हो भाई? अगर टायर ठीक था तो स्टेपनी क्यों बदलनी पड़ रही? कहने का मतलब यह है कि हमें पैरामीटर्स को देखना चाहिए, और ये सारे पैरामीटर ऑब्जेक्टिव हैं। और मजे की बात क्या है, देखिए मैं मानक भाई, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में रहा हूं, मैं आपको एक सामने एक एग्जांपल रखता हूं। मेरे को एक स्टेट गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बुलाया कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे यहां क्यों इन्वेस्ट नहीं करते? मैंने उनको एक ही जवाब दिया, मैंने कहा सर, मैं आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट देख के इन्वेस्ट नहीं करूंगा कि हम आपको ये स्कीम देंगे, ये सब्सिडी देंगे। मैंने कहा साहब ये सब धोखा है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मैं क्या करूंगा, मैं पहले जाऊंगा आपके स्टेट में जो कंपनियां काम कर रही हैं, क्या वो खुश हैं, क्या वो अच्छी हैं, क्या उनको करप्शन से प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या उनको आपके अधिकारी तंग तो नहीं कर रहे, इंस्पेक्टर तंग तो नहीं कर रहे, बिजली पानी ठीक आ रहा है, सड़कें ठीक हैं, दुखी तो नहीं हो। अगर आपके यहां पे जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया, अगर वो खुश नहीं है, आप मेरे लिए ऐसा नया क्या कर दोगे जिससे मैं खुश हो जाऊंगा और जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया वो दुखी रहे? ये कौन सी सोच है आपकी? तो पहला मुद्दा तो यही है कि जो आपका अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहा? आप एफडीआई के पीछे जा रहे हो, आपकी इंडस्ट्री भी तो प्रॉफिट कमा रही है, उनको भी तो 145 करोड़ का बाजार दिख रहा है, ठीक है, वो क्यों नहीं आपके देश में इन्वेस्ट कर रहे? ठीक है, ये बड़े सवाल हैं। ठीक है, तो सेक्टर बाय सेक्टर आपको एनालिसिस करना होगा, समझना होगा कि किस सेक्टर में क्या दिक्कत है। वन शू फिट ऑल, एक कैबिनेट मीटिंग में बैठ के कह दिया ऐसा कर दो, अरे एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम अलग है, टेक्सटाइल की अलग है, फार्मा की अलग है, स्टील की अलग है। सेक्टोरल एनालिसिस करके सेक्टोरल पॉलिसी बनाओ। एक जूता सब में फिट मत करो, काम नहीं करेगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यही हमारी पॉलिसी हुई है। और आखिरी पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस तरह से भारत में जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, हम उसमें पॉलिटिकल माइलेज ढूंढने की कोशिश करते हैं। दुनिया का इन्वेस्टर इसको देख रहा है, वो मूर्ख नहीं है। मैं भी वियतनाम में था, आपको पता है जी। मैं वहां लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा साहब हिंदुस्तान की प्रॉब्लम क्या है? अनरिलायबल, अनस्टेबल पॉलिसी एनवायरमेंट। आंकड़ों में बोलते हो सब कुछ ठीक है, फिर आप एक्सपोर्ट में लगा देते हो। आप कहते हो इन्वेस्ट करो, फिर अगले बजट में आप टैक्स बदल देते हो। ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, ओके, शरद कोहली। हम 20 साल का सोच के आते हैं, अब हर दूसरे साल फेल बदलते हो, ये नहीं चल सकता। ठीक है।